राजधानी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके के आयानगर गांव में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है, जहां पर आपसी रंजिश के चलते रविवार तड़के सुबह 55 वर्षीय रतन लोहिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना आयानगर गांव की है। सुबह करीब 5 बजे रतन रोज की तरह अपनी दूध की डेयरी का काम करने के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर कर गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। पूरा मामला आपसी रंजिश का है। मृतक रतन लोहिया के बड़े बेटे दीपक इसका दूसरी पार्टी से किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपसी विवाद था। 2 साल पहले दीपक को घेरकर कुछ लोगों ने उसको बुरी तरीके से पीटा था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और कई बार दीपक को यहाँ पर धमकियां भी मिलती रहती थी। जिसके बाद दीपक ने रामवीर के बड़े बेटे अरुण की 6 महीने पहले दिल्ली के छतरपुर सीडीआर चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मृतक रतन लोहिया के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक रतन के बड़े बेटे दीपक ने बदला लेने के लिए रामवीर और उसके कुछ रिश्तेदारों ने आज सुबह रविवार को रतन की हत्या कर दी। परिजनों ने कहा कि रतन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी दुश्मनी उनके बेटे दीपक से थी, लेकिन उन्होंने दीपक से बदला न लेकर उनके पिता की हत्या कर दी। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आयानगर गांव की, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रतन लोहिया की जो हत्या है वो करी गई है, उसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमें जो है मामले की जांच में जुटी हुई है। आयानगर के इस गांव के अंदर संडे बाजार रोड पर ये वही घर है जहां पर आज तड़के सुबह कई राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें कि रतन लोहिया की मौत हो जाती है। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला जो है अभी तक बताया जा रहा है। हम तो डर के ही रह रहे 2 साल से, टाइम काट रहे, अपना गुजारा करे करे। हम तो धमकी नहीं नोटी कर दिए, मेरा तो बहुत सी तो मजबूरी में कदम उठाया। 2 साल से टाइम काट रहे। अरे मेरा सूद जंजाल में फंसा लिया मेरे भैया। क्या नाम है आपका? मैं मास्टर राम कुमार। राम कुमार जी, क्या हुआ है ये सुबह सुबह जो घटना है? आपके कौन है, पूरी बात बताइए। ये मेरे छोटे भाई हैं और रोज की तरह गाय का दूध काटने डेयरी पे जा रहे थे। और जब मैं यहाँ पर सो रहा था तो मुझे, जैसे मैं घर अपने के दूध के लिए जा रहा था यहाँ, तो मैं ऐसा मुझे मेरे छोटे, उससे भी छोटे भाई ने कहा कि भाई रतन भाई कहाँ है? मन की डेयरी पे गए हैं दूध काटने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ झगड़ा हो गया है कुछ। तो मैंने फिर अपनी बिटिया से कहा, बेटे कहाँ है तेरे पापा? पापा डेयरी पे गए हैं दूध काटने। मन की वहाँ कोई झगड़ा वगड़ा हो गया कहीं है। तो मैं यहाँ से निकला तो वहाँ पता लगा कि वहाँ गोली वोली चल गई है। तो फिर मैं अपने भाई के घेर में गया, यहाँ गया, वहाँ देखा तो पुलिस खड़ी है। फिर मैं वहाँ से आकर के अपने यहाँ बच्चों के पास आया। मैंने इनको बताया गोली चली है, गोली लग गई है हमको और अब उसको हॉस्पिटल ले गए। आप बॉडी देखे, कितनी गोली मारे होंगे? नहीं, मुझे इस बारे में नहीं देखा, मैंने बॉडी नहीं देखी। मैं जब तक गया, जब तक चारों तरफ से घेरा, मैं बुढ़ापे का आदमी हूँ, मैंने गोली उसके शरीर में नहीं देखी कितने लगे, लेकिन गोली जो नीचे पड़ी हुई थी वह बहुत गोली थी। अच्छा। जो उनके कारतूस कहते हैं जिनको, वो बहुत पड़े हुए थे। अच्छा, क्या इनका पहले, इनका पहले इसका जो मेरा भाई है उसके लड़का है, दीपक नाम है, वो अब फिलहाल जेल में है। उसका ये एक अरुण नाम का लड़का था, उनका पहले आपस में दोस्ती थी, फिर थोड़ा झगड़ा हुआ। पहले अरुण ने उसको मारा, फिर तारीख लगी, तारीख कोर्ट से आ रहे थे, फिर उन दोनों का आपस में बहस होगी, भाई तू मेरी गवाही मत दे। उसने कहा गवाही नहीं दूंगा मैं, फैसला कर ले। फैसले की बात आई, फिर उसने कही मैं तेरे को मारूंगा। तो उसने फिर अटैक किया
उसका दाव लग गया। दीपक ने उसको गोली मार दी, वो मर गया पिछले अभी 6 महीने की बात है। तो उसके बाद बस ये खेचातानी करते रहे और आज ये कांड उन्होंने करवा दिया। क्या नाम है आपके भाई का, कितना उम्र है, कितने बच्चे? मेरे भाई की उम्र में लगभग 55-60 के लगभग है, 55 साल। क्या मानते हैं जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पुलिस बूथ भी है सामने में, मगर क्या जिस तरीके से एक सुबह सुबह डेयरी पे जा रहे हैं दूध लेने के लिए, इस तरीके से देखिए, अगर उन बातों को देखा जाए तो प्रशासन ढीला है। क्योंकि जो एक आदमी अपने सीधा जा रहा है, रोज का काम है, रोज डेयरी पे जाना, रोज आना, तो ये तो एक वो है कि भाई लगी हुई बात है। उसकी पहले रैंकिंग की गई है, कब निकलता है, कैसे निकलता है, क्यों जाता है, कहाँ कर जाता है, अकेला जाता है, 2-4 जाते हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग की गई है और मेरे भाई को फिर इसी तरीके से मारा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। धर्मेंद्र जी, आपके चाचा जो है सुबह सुबह दूध लेने जा रहे थे, जी, क्या हुआ है, पूरा मामला बताएं। मामले का जी हमें अभी करीब 7:15 के आसपास पता चला कि आपके चाचा जी को गोली मार दी गई है। बाकी अब गए हॉस्पिटल में, बाकी इतना ही है अभी। अब कम से कम 50 के आसपास राउंड गोली चली हुई है। 12 से 13 बंदे गाड़ी में आए हुए थे, उन्होंने आते ही गाड़ी से गोली से भुना। बाकी CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, बाकी प्रशासन सारा कुछ अपने वहाँ से निकाल लेगा। कौन सी गाड़ी से आए थे? बट ये नहीं पता अभी, बाकी लोग बोल रहे गाड़ी में आए हुए थे। अच्छा, 12 से 13 लोग। हाँ जी। अच्छा, क्या मानते हैं जिस तरीके से, क्या पहले से रैगिंग किया गया? पहले से ही रैगिंग चली हुई थी, जब ये काम हुआ है, लेकिन रैगिंग का ये काम हुआ ही नहीं पहले से ही, क्योंकि रोज जाते थे, रोज तो होता ही नहीं था। रतन जी के लड़के कहाँ हैं अभी? रतन जी का जी वो तो अभी जेल में ही है। अच्छा, जो 6 महीने पहले CDR चौक पे हुआ था, हाँ जी, तो उसी मामले पर? उसी मामले पहले दीपक को उन्होंने खूब मारा था जी, उनके दोनों हाथ पैर तोड़ देकर उनको अधमरा कर दिया था। वो ठीक हुआ, फिर उसने भी अपना बदला लिया है। ठीक है, जिसने मारा उसको आप मारते, अब ये हमारे चाचा जी पे मारने में क्या फायदा हुआ? एक सीधे साधे लोग थे, उनको जो करा वो बहुत ही ज्यादा गलत किया। क्या ये पूरा आपसी रंजिश को लेकर 2 साल से चल ही रहे? हाँ जी, वही आपसी रंजिश के ही लेके चल रहे थे। ये मानने वाले कौन हैं? ये मानने वाले जी रामवीर के यहीं से, रामवीर के साले हैं। अच्छा, क्या कहीं न कहीं पुलिस की भी चूक है? पुलिस की काफी चूक है जी। जब रामवीर को सपोर्ट दी जा रखी है, उनके साथ में कह सकते हो पुलिस वाला छोड़ रखा है, हमारे चाचा के साथ में भी छोड़ना चाहिए। अब एक पार्टी को प्रशासन साथ में है, हर एक के साथ में नहीं, वो गलत है। ये हमें तो अब इंसाफ चाहिए जी।